अहमदाबाद हादसे पर पूर्वी दिल्ली की जनता ने जताया दुख। लोगों ने कहा ये काफी दुखद और बड़ी दुर्घटना है। इस लापरवाही की सख्ती से जांच होनी चाहिए। चाइनीज मांझे की चपेट में आने से युवक घायल, गले पर लगे घाव पर आए कई टाके। शास्त्री पार्क फ्लाईओवर की सर्विस रोड पर हुई घटना। पूर्वी दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में गर्मी से बेहाल मरीज। अस्पताल में मरीजों को नहीं मिल रही है बुनियादी सुविधाएं। पानी के लिए तरसे मरीज, कई वाटर कूलर खराब या खाली। पांडवनगर में एक मकान में ब्लास्ट होने से मचा हड़कंप। गैस सिलेंडर में लीकेज के कारण हुआ ब्लास्ट। समय रहते आग पर पाया गया काबू। किसी के हताहत होने की नहीं है खबर। पूर्वी दिल्ली में आवारा कुत्तों का आतंक। शकरपुर में कुत्ते ने बुजुर्ग पर किया था हमला। लोगों ने की निगम से कार्रवाई की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN डिजिटल। मैं हूं आपके साथ खुशी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे ने पूरे देश को गहरे सदमे में डाल दिया है। सोशल मीडिया से लेकर गली मोहल्ले तक हर जगह इस हादसे को लेकर शोक की लहर है। पूर्वी दिल्ली में जब स्थानीय लोगों से इस हादसे के बारे में बात की गई तो उन्होंने इसे अब तक की सबसे भयावह विमान दुर्घटना में से एक बताया। एक स्थानीय निवासी ने कहा, जाने वाले तो चले गए लेकिन उनके परिवार का क्या? ऐसा हादसा भारत में पहले कभी नहीं देखा गया। लोगों ने सवाल उठाए कि जब विमान टेक ऑफ से पहले पूरी तरह जांचा जाता है तो फिर इतनी बड़ी तकनीकी चूक कैसे हुई? टेक ऑफ करते ही विमान का संतुलन खो देना ये साफ करता है कि कहीं ना कहीं तकनीकी या ऑपरेशनल स्तर पर लापरवाही हुई। स्थानीय जनता की मांग है कि जांच एजेंसियां को पूरी सख्ती से जांच करनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोहराई न जाएं। देखिए, अहमदाबाद वाली जो दुर्घटना है ये एक रेयर ऑफ द रेयरेस्ट दुर्घटना है। बड़ी मार्मिक दुर्घटना है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। कितनी जानें चली गई और कोई गलती नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ टेक्नोलॉजी की का फेलियर है जो भी है। और बहुत दुख हुआ ये देखकर और पूरा दिन अपसेट रहा जो है ये दुर्घटना देखकर। देखिए, इंजीनियर्स की गलती है, किसी गलती है, लेकिन जो जाने वाले हैं उनकी तो कोई गलती नहीं है। उन्होंने तो अच्छी एयरलाइंस देखकर, एयर इंडिया देखकर, बढ़िया एरोप्लेन देखकर उन्होंने टिकट लिया था। और बात पैसे की नहीं है। पैसे से कोई लौटा गया हुआ व्यक्ति वापस नहीं आ सकता। पैसे की बात नहीं है। लेकिन बात सारी ये है कि ये जो दुर्घटना हुई है इसमें जिसका भी इसके अंदर रोल निकलेगा गलती का, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। देखिए, मैं तो अपनी संवेदना व्यक्त कर सकते हैं हम सारे भारतीय यही कर सकते हैं। मैं ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान हमारा जो है ना संवेदना व्यक्त कर सकता है। लेकिन जाने वाले चले गए, उसके बारे में उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे, बस इससे ज़्यादा हम लोग क्या कहेंगे। अब ये तो ऐसा तो नहीं होता कि बगैर चेक करे वो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी तो रही है। अब जो भी कमी रही है वो प्रशासन देखेगा और जो भी इनको सज़ा होती है, अगर जो भी जिसकी जो कमी है, जिसकी जो सज़ा कानून के हिसाब से जो होनी चाहिए वो उनको मिलनी चाहिए। देखो, मैं इसमें तो सबसे पहले उनको नमन करता हूँ जो कल क्षतिग्रस्त हुआ प्लेन, और उसके लिए बहुत हृदय से दुख है। दुख ये है कि भाई तब जो वो लोग जा रहे थे, अब लोग किस लिए जा रहे हैं? कोई अपने परिवार से मिलने जा रहा है, कोई पहली बार जा रहा है। पर ये दुखद घटना है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। और मैं ये कहता हूँ, ईश्वर से, प्रभु से यही कहूँगा कि उनकी आत्मा को शांति दे। और दूसरा, देखो, इसमें जो ये कह रहे हैं लोग किसकी तकनीकी खराबी है या कुछ है, ये तो देखो प्रशासन ही देखेगा। इसको मैं कुछ नहीं कह सकता कि किसकी गलती है। मैं जिम्मेवारी नहीं कर सकता कि दे सकता उनको कि मेरी तरह से कहा जाए कि ये उनकी प्रशासन की गलती है। ये तो लोग देखेंगे कि कहाँ चूक हुई, क्या गलती हुई, क्योंकि ऐसा हादसा पहली बार हुआ और इतना बड़ा हादसा पहली बार हुआ है मेरी लाइफ में। उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में चाइनीज मांझे की चपेट में आकर एक युवक घायल हो गया। घटना के वक्त पीड़ित ऋषभ गुप्ता ऑफिस से घर लौट रहे थे। इसी दौरान शास्त्री पार्क फ्लाईओवर की सर्विस रोड पर अचानक चाइनीज मांझा उनके गले में फंस गया, जिससे उनका गला जख्मी हो गया। इसके बाद उन्हें तुरंत जगप्रवेश चंद्र अस्पताल में ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें मैक्स अस्पताल रेफर किया गया। इलाज के बाद अब उनकी हालत स्थिर है। ऋषभ ने बताया कि जगप्रवेश चंद्र अस्पताल में
प्राथमिक उपचार दिए जाने के बाद उनसे किसी बड़े अस्पताल में उपचार के लिए जाने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि चाइनीज मांझे पर बैन के बावजूद इसकी बिक्री हो रही है, जिस पर रोक लगनी चाहिए। बता दें, इससे पहले भी शास्त्री पार्क क्षेत्र में ही ऐसा मामला सामने आया था। प्रशासन की ओर से चाइनीज मांझे की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन बाजारों में ये अब भी धड़ल्ले से बिक रहा है। पुलिस और नगर निगम की टीमें समय समय पर छापेमारी करती हैं, लेकिन उससे कुछ खास असर होता नहीं दिख रहा है। मैं ब्रह्मपुरी अपने ऑफिस से घर जा रहा था तो रास्ते में जग प्रवेश वाली रोड पे मांझा अटक गया स्कूटी पे। मेरी स्पीड ऐसी लगभग 30-40 के बीच में होगी तो एकदम से मांझा आया और मैंने हाथ से भी बचाने की कोशिश की पर ये कट गया। हाथ से बचाने की वजह से थोड़ा सा कम हुआ है, वरना काफ़ी गहरा कट हो सकता था इसमें। नहीं, मैं इमरजेंसी के चक्कर में पहले जग प्रवेश हॉस्पिटल गया पर उन्होंने भी मेरे को खाली टेप लगा के उन्होंने कहा कि किसी बड़े हॉस्पिटल में चले जाएं, LNJP या GTV में, वहीं पर टाँके लगेंगे। हाँ, ये तो है, इस वाली रोड पे जो है कई बार हो चुका है ये वाली चीज़, काफ़ी जनों की सुनने में आती है। मेरे साथ भी 2-3 बार मांझा इल्झा है, लेकिन मतलब इधर उधर से लग के बच जाता था। पर ये आज ये गली पे ऐसे हुआ है, यहाँ पर वैसे दिक्कत ही रहती है इस रोड पे। मतलब ये मांझा तो बैन ही होना चाहिए, जिससे मतलब रिस्क होता है। सरकार ने ये मना भी कर रखा है ये वाला मांझा इस्तेमाल करने को, फिर भी ये पता नहीं कैसे मैन्युफैक्चर हो जाता है और लोगों के हाथ में आ जाता है। पूर्व दिल्ली के हेडगेवार अस्पताल और स्वामी दयानंद अस्पताल, जहां रोजाना हजारों मरीज इलाज के लिए आते हैं, लेकिन इन अस्पतालों में गर्मी से राहत देने वाली बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी देखने को मिल रही है। हेडगेवार अस्पताल में मरीजों को पर्चा बनवाने और दवाइयों के लिए जिस जगह खड़ा होना पड़ता है, वहां लोहे की शेड लगी है। गर्मियों में ये शेड तंदूर जैसे तपती है, जिससे लाइन में लगे मरीजों और तीमारदारों को उमस और बेचैनी का सामना करना पड़ता है। कई लोग को चक्कर और घबराहट जैसी स्थिति भी हो जाती है। वहीं स्वामी दयानंद अस्पताल में भी पीने के पानी को लेकर भारी किल्लत है। अस्पताल परिसर में कुछ वाटर कूलर लगाए गए हैं, लेकिन उनमें से कई में पानी आता ही नहीं या तो बहुत कम आता है। ऐसे में मरीजों को मजबूरी से घर से पानी लाना पड़ता है या पैसे देकर खरीदना पड़ता है। गर्मी और अव्यवस्था के बीच परेशान मरीजों का कहना है कि मुफ्त इलाज की उम्मीद में आने वालों को यहाँ सुविधाओं के नाम पर सिर्फ इंतजार और परेशानी ही मिलती है। OPD में थोड़ा होती है वैसे, एक तो पर्चे बड़ी देर में बनते हैं, है ना, और फिर डॉक्टर के जब पास जाओ ना, डॉक्टर जल्दी से बैठते नहीं है, बार बार उठ जाते, परेशान होना होता मरीजों को, बार बार आओ, फिर वो दिक्कतें ये होती है। पानी वगैरह की तो ऐसी नॉर्मल पानी है, गर्म पानी जैसे, ये नहीं कि कोई ठंडा पानी हो या कूलर वगैरह लगा हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ तो बहुत गर्मी है, वो जहाँ हमने पर्चा बनवाया वहाँ पंखा था मगर चल नहीं रहा था, वो बंद पड़ा था पंखा। ये जैसे भी धीमे हो या चलते हो ऐसा कुछ? एक पंखा चल रहा था दूर साइड में, बाकी जो हम वहाँ लग रहे थे ना, पसीना हो गया था हमारे से। लेकिन उनकी हवा ही नहीं महसूस नहीं होती, जो है गर्मी इतनी हो रही है। भीड़ ज़्यादा रहती है? भीड़ तो है, ये लाइन लगा करके जो है काफ़ी देर में नंबर आता है ये। तो जब पानी वगैरह है, पानी जो कुछ हम तो बाहर से ले आए थे जो है, लेकिन हाँ यहाँ है पानी तो है, लेकिन वो पानी नॉर्मल है, वो RO वाला जब ऐसा पानी नहीं है जो है। हाँ वैसे कोई यहाँ कोई पता चला कि डॉक्टर तो ऑपरेशन पे गए हुए हैं। अरे एक डॉक्टर तो बैठाओ। गर्मी की वजह से परेशानी होती है? गर्मी की वजह से बहुत परेशानी, तुम जाके देखो एक बार वहाँ कितनी गर्मी है। डॉक्टरों के लिए तो AC लगे हुए, जनता के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। क्या करा हमारी मोदी सरकार ने? पंखे क्या पंखे चल रहे, चल के देखो, बैठ भी नहीं पाओगे तुम वहाँ 2 मिनट के लिए भी। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। दिक्कत क्या है, लाइन के आगे स्टाफ वालों को घुसाते रहते हैं, लाइन वाला बेचारा खड़ा रहता है चुपचाप। गर्मी में खड़ा रहना है, और तो क्या इतनी गर्मी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा है। पानी दो, ठंडे पानी कूलर लगा लेंगे, उसके अंदर पानी नहीं आ रहा, अंदर भी कहीं पानी नहीं है, बाहर पीने के लिए जाना पड़ेगा पानी, और अंदर हाँ खरीद के पीना पड़ेगा। पंखे लगे लेकिन आधे पंखे हैं, आधे पंखे तो लगे लेकिन आधे चलते ही नहीं है। भीड़ तो रहती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, भीड़ तो यहाँ पर रहेगी। वाटर कूलर सामने लगा, वो रहा सामने, देखो उसमें पानी नहीं है, पानी नहीं, अंदर तो है ही नहीं कूलर। तो गार्ड पैसे लेकर के कम से कम 4-5 आदमी को घुसा दिया। हम लोग बैठे सुबह से लाइन में, तो परेशानी तो है ही है। गर्मी में और दिक्कतें बढ़ जाती है? बढ़ जाती है मैम। अगर आपने जरा सा भी सहारा ये ले लिया कि भैया हमारी ये पर्ची कहाँ, तो वो तुरंत ही आओ जी, कम से कम 300 मेरे से भी मांगे,
500 रुपये पर वो हुई। मैंने कहा जी मैं पैसे नहीं देने का। मेरी प्रेग्नेंट महिला, मैं उसे लेकर के आया और उसके बाद में वो लाइन में लग रही, तड़पती रही, लेकिन किसी को कोई रहम नहीं आया। शिकायत हमने कुछ नहीं की जी, ना कोई सुनने को तैयार होता। वो यहाँ तक है कि वो डॉक्टर स्टाफ वाले अपने कार्ड वो दे देते, लो हमारे इस कार्ड को देकर अंदर चले जाना तुम जाकर, और 400 से 500 रुपये तक तय होता है। उनके नंबर जल्दी आ जाता है, वेट भी, वजन भी, बीपी भी सारे हो जाते हैं, और बाकी प्राइवेट आदमी इस वजह से गर्मी का सामना करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है मैडम। क्या क्या दिक्कत होती है? वो भीड़ बहुत लग जाती है, गर्मी लगती है, और वो तबीयत खराब है तो वो उनके चक्कर आने लगते हैं, बहुत लोग के पानी भी नहीं आता। हाँ चक्कर आने लगते हैं। ठीक है, वैसे तो क्योंकि हॉस्पिटल सरकारी है तो फिर थोड़ी बहुत तो दिक्कत हमें सहनी पड़ेगी, और भीड़ होती है, ये बात तो है। जैसे कि मंडे और ट्यूसडे को भीड़ होती है और बाकी सब सही होता है। मतलब जैसे कि अगर हमें, जैसे अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो फिर पानी वानी नहीं आता इसमें, पहले जैसे आ जाया करता था, अब नहीं आता। बस थोड़ी बहुत दवाइयों की वजह से दिक्कत होती है। दवाइयाँ नहीं मिल पाती है, वही बाहर के लिख देते हैं, उनको बाहर से लो, ऊपर साइड गर्म हो जाता है तो उसकी वजह से गर्मी लगती है। अगर पंखे लग जाए बड़े बड़े तो अच्छे रहे। नहीं, एडजस्ट फैन लगना चाहिए ना, जैसे अंदर ही साइड में लगा हुआ है। गर्मी तो बहुत है मैडम, पंखे वहाँ चलते कम है, स्पीड कम है उनकी, चलते हैं लेकिन स्पीड कम है। टीन लगी ना, गर्मी इसलिए लगती है ज़्यादा। भाई यही है कि पंखे स्पीड तेज हो, भाई इसमें एसी तो लग नहीं सकते। कोई दिक्कत नहीं जी, हमारी पहली विजिट थी, बहुत बढ़िया विजिट रही, हम फ्री हो गए 1.5-2 घंटे के अंदर। कई जगह सुना है कि वाटर में पानी नहीं रहता, लोगों को परेशानी होती है। नहीं, पानी है, बिल्कुल है, हर जगह ठंडा पानी है, साफ सुथरा पानी है। अच्छा, कोई परेशानी वगैरह कोई परेशानी नहीं है। आप बताएं, कोई दिक्कत होती है यहाँ पे? नहीं, लाइन वगैरह भीड़ कैसी रहती है? कुछ नहीं है बहन, मेरी कुछ ना सही है। अच्छा, पानी वगैरह यहाँ रहता है? पानी वगैरह रहता है, सब चीज़, सारी दवाइयाँ मिलती हैं, सारा सुख सुविधा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। कौन सा है ये स्वामी दयानंद, अच्छा, स्वामी दयानंद। कोई दिक्कत होती है? नहीं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं होती है, सब चीज़ मिल जाती है, टोकन के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मकान में आग लगने की सूचना मिली। आग की गंभीरता को देखते हुए दमकल विभाग ने मौके पर तुरंत 4 फायर टेंडर भेजे। फायर अधिकारियों के अनुसार दोपहर 1:50 पर सूचना मिली कि एक मकान में सिलेंडर में लीकेज के कारण आग लग गई है। सूचना मिलते ही दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर तेजी से राहत और बचाव कार्य शुरू किया। राहत की बात ये रही कि जिस समय आग लगी उस समय मकान में कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिससे किसी के घायल होने या जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। दमकल कर्मियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। आसपास के लोगों को कुछ समय के लिए सतर्क किया गया, लेकिन स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण में है। आग लगने का कारण गैस सिलेंडर में लीकेज बताया जा रहा है। ये आग लगी है 1:45 बजे लगी आग। मैंने खाना बना रही थी, जैसे माची जलाई ना, वो लॉन्ग लेटरी से अलग सी आग लग गई, सिलेंडर में भी और क्या कहते चूल्हे में भी। मैं अंदर ही थी, बच्चे को लेके ना मैंने आग से कूद के निकल के बाहर आई थी। ये ना नहा रहे थे, बाथरूम में थे, नहाने गए हुए थे उस टाइम। बच्चे को तो नुकसान नहीं हुआ, पर सामान सारी चीज़ बर्बाद है। सामान में था वॉशिंग मशीन था, फ्रिज था, जेवर वाले सारे थे, पैसा कौड़ी सारे थे मेरे। उसमें कह रही घर तो था, घर ही तो था, सारा सामान मेरा बर्बाद हो गया। घर में एक सामान तो होता नहीं है ना। हफ्ता दिन से तो मेरे पास रही थी घर। मेरे बेटा फोन किया, मैं ITO में फोन किया, फिर वहाँ से कैसे भागते भागते मैं आई। मेरा बच्चा जल गया होगा, मेरा जान निकल रहा था। वहाँ से भागते भागते एक मेरा बाबू होगा, 2 बच्चा मेरे पास रहता, एक ही इसके पास रहता, लेकिन बच्चा को दादा लेके जल्दी से भागे आए। तो नंगा ही बच्चा दे से गया, घबरा भी नहीं, कुछ भी नहीं। LPG सिलेंडर में आग थी। हाँ। क्या हालात है? अब ठीक है, सब हाल। ये मकान में आग थी, 4 गाड़ियाँ, नहीं कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। LPG सिलेंडर का पाइप लीक। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में एक बुजुर्ग को आवारा कुत्ते ने काट लिया था, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में ICU में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने सर्जरी के बाद 1 महीने तक आराम करने की सलाह दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में आवारा कुत्तों की लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। कुत्ते आए दिन बच्चों और राहगीरों पर भौंकते हैं और उनका पीछा करते हैं, जिससे कई लोग डर के मारे गिर जाते हैं या घायल हो जाते हैं। लोगों ने ये भी बताया कि कुछ पेट लवर्स इन कुत्तों को गली में ही खाना खिलाते हैं, जिससे कुत्ते आसपास के बाकी लोगों पर भी भौंकने लगते हैं। स्थानीय निवासियों ने नगर निगम से अपील की है कि वह इस समस्या पर ध्यान दें और ठोस कदम उठाएं। जो कुत्ते काटते ना, उनसे प्रॉब्लम, जैसे मैं जा रहा हूँ, भाई कुत्ता मेरे पीछे पड़ जाए, मैं हॉपलेस हो जाऊँगा, गिर जाऊँगा, चोट लगेंगे। ये अभी 2 दिन पहले ही हुआ है। एक बुजुर्ग थे, उनके झपटे वो गिर गए। अब वो एडमिट है, सुनने में आया कि कूल्हे की हड्डी और ये हो गया है।
तो इसे और मेरे सामने 2 बच्चों को उन्होंने झपट्टा मारा है। तो हाँ ज़्यादा भी है यहाँ पे कम से कम 8 डॉग हैं। 8 डॉग, अगर 8 में से 4 डॉग भी पीछे भागते हैं तो नॉर्मल आदमी, अच्छा वाला आदमी इतने लोगों को काटते हैं। यहाँ पे अभी एक बुजुर्ग से थे, यहीं से ही निकल रहे थे तो उनके ऊपर झपटे। एक लड़की थी पीजी की लड़की, तो उछल के साइड पे हो गई, तो वो फिर उनके ऊपर उछल पड़े, वो यहीं पर ही ऐसे गिर गए। वीडियो भी अपने भेजा है। हाँ, रोज काटते हैं, डेली किसी ना किसी पे लपकते हैं। उस दिन एक छोटे से बच्चे को ये बता रहे हैं काटा। अब वो यहाँ के बैठ जाते हैं। उस रात को ही मेरा मटका वटका भी तोड़ दिया उन्होंने, उछल पे पड़े। ये 3-4 हैं इकट्ठे, देखो लपकते तो सारे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि उसमें से कौन काटता है कौन नहीं काटता। अरे बहुत प्रॉब्लम है, छोटे छोटे बच्चों को दीदी बहुत काटते हैं। अभी एक छोटे बच्चों को हट जाने चाहिए, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम, इसका सोल्यूशन करना पड़ेगा दीदी। बहुत ज़्यादा परेशान है। कोई बुजुर्ग निकल रहा है तो भाग रहे हैं, कोई सामान लेके भाग रहा है तो किसी का पैक पकड़ रहे हैं, कोई स्कूटर से जा रहा है तो स्कूटर के पीछे पीछे भागते हैं। एक छोटा सा बच्चा था, वो जा रहा था और चुपचाप जा रहा था, उसके पैर में इनके सामने काटा और हमने उस बच्चे को पकड़ा भी कि भाई बेटा तू इतना डर गया कि वो बच्चा पकड़ में नहीं आ रहा, उसके पैर में इतना खून निकल रहा था। नहीं, आई वुड से कि इतना सख्त नहीं होना चाहिए, बट अगर लोग यहाँ पे टेक केयर कर रहे हैं और उनको अच्छे से अपने पास रख रहे हैं, रात को बाहर नहीं छोड़ रहे हैं, बिकॉज हीट स्ट्रोक भी बहुत हो रहे हैं आजकल, पेट्स के लिए हार्मफुल भी है। तो आई बिलीव कि ठीक है, अगर वो यहाँ पे 1-2 लोग टेक केयर करते हैं रोज़, तो उसको अपने पास तक ही रखें रात को। हाँ, है तो सही ज़्यादा। इफ़ यू सी, अगर रोटेट करेंगे कैमरा तो वहाँ पे देखो कितने सारे अभी फ़िलहाल लेटे हुए हैं। आने जाने वालों को इतना परेशान करते हैं कि बाइकों के पीछे भागते हैं और लोगों को कभी भी अटैक कर देते हैं। आते जाते बच्चों पे तो झपटते ही हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ पर कुछ लोगों ने NGO बना रखा है, क्या बना रखा हमें नहीं पता है क्या है, और वो उनका कुत्तों का प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे ही हम लोग मान लिया किसी को काट रहा है, मारने के लिए वो करते हैं, अपना बचाव करने के लिए, तो उल्टा वो उन्हीं को डांटना शुरू कर देती हैं, आप कुत्तों को नहीं मार सकते। अरे इंसान से बढ़ के क्या कुत्ते हो गए इनके लिए। तो हम ये चाहते हैं कि इनको भी थोड़ा सा वो किया जाए, इनसे ये वसूला जाए पैसे वैसे। जब किसी बंदे को यहाँ पर चोट लग गई है, अभी 2 कुत्तों ने एक बुजुर्ग इंसान के ऊपर इतनी बुरी तरह से अटैक किया है कि बुजुर्ग की जो है हड्डी टूट गई है और कुल्ले की हड्डी, 2 जगह की हड्डी टूटी गई है। और उसके बाद जो है बंदा भी हॉस्पिटल में है। सीनियर सिटीजन थे, स्कूल ब्लॉक में रहते हैं, उनकी हालत इतनी ख़राब है कि 1 महीने के लिए अभी ICU से डिस्चार्ज होकर जनरल वार्ड में शिफ्ट हुए हैं। मेरठ में वो ट्रीटमेंट करा रहे हैं। और इसी कुत्तों की वजह से, इसी गली के 2 कुत्ते थे, उन कुत्तों ने झपट्टा मारा उनके पर, बेचारे सेफ्टी में गिर गए। वो यहीं की लेडीज़ थी, बहन जी वगैरह थी, उन्होंने उसको बैठाया, किसी तरह उनके घर में फ़ोन किया, उसको वो घर तक पहुँचे। उसके बाद यहाँ ट्रीटमेंट नहीं कराया, वो मेरठ जाके ट्रीटमेंट करा रहे हैं। हमारी तो ये मांग है कि उनको मुआवजा मिलना चाहिए और मुआवजा उनसे वसूला जाए जो कुत्तों की मतलब पक्ष लेते हैं एक तरह से। हाँ, हटना चाहिए और क्या, जिस मर्जी को खा लेते हैं। अभी कल परसों अंकल को खा गया था, लड़की को बचा रहा था बेचारा, अंकल को खा गया, फिर वो गिर गया। कितने कुत्ते होंगे गली में? 15-20 कुत्ते होंगे इस गली में। शादरा के गीता कॉलोनी इलाके में मोहल्ला क्लिनिक में चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है। चोर खिड़की तोड़कर क्लिनिक में घुसे और वहां से 2 AC, इन्वर्टर, बैटरी, पानी की मोटर और स्टेबलाइजर जैसे जरूरी उपकरण चुरा ले गए। चोरी किए गए सामान की कीमत लाखों में बताई जा रही है। सबसे हैरानी की बात यह है कि क्लिनिक के पास ही एक पुलिस चौकी भी मौजूद है। इसके बावजूद चोरों ने बड़ी आसानी से इस वारदात को अंजाम दिया। मामले की सूचना मिलते ही गीता कॉलोनी पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने आसपास लगे CCTV कैमरे की मदद से आरोपियों की पहचान की और कुछ ही समय में तीनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चोरी किया गया पूरा सामान भी बरामद कर लिया है। शादरा डिस्ट्रिक्ट के गीता कॉलोनी इलाके में अब मोहल्ला क्लिनिक है और चोरों ने इस बार मोहल्ला क्लिनिक को निशाना बनाया है। और इस वक्त हम उसी मोहल्ला क्लिनिक के बाहर मौजूद हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से इस मोहल्ला क्लिनिक को निशाना बनाया गया है। चोरों ने 2 AC, इन्वर्टर, बैटरी, पानी की मोटर और स्टेबलाइज़र समेत लाखों का जो सामान है वो चुरा कर ले गए थे। जिसके बाद जो है आपको बता दें कि पास में ही इंटीग्रेशन बूथ है, उसके बावजूद चोरों का आतंक इतना है यहाँ पर। और ये भी देखा कि पुलिस का इंटीग्रेशन बूथ है, उसके बावजूद चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। अगर हम बात करें मोहल्ला क्लिनिक की, तो मोहल्ला क्लिनिक के अंदर भी एक कैमरा लगाया गया था, जिसके बाद जो है आरोपी की पहचान भी की गई है। इस मामले में अभी
फिलहाल की जो जानकारी ये मिल पाई है कि तीनों आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और सलाखों के पीछे डाल दिया है और जो चोरी हुआ सामान था वो भी बरामद कर लिया है। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ मोहित शर्मा, सीशन डिजिटल, दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के चिल्ला गांव में आज भी लोग पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। करीब 30,000 की आबादी वाले इस गांव में 90% से ज्यादा लोग दिल्ली जल बोर्ड के टैंकरों या बोतल बंद पानी पर निर्भर हैं। जब सीसीएन संवाददाता ने गांव का जायजा लिया तो सुबह सुबह लोग नहाने धोने और पूजा पाठ की जगह पानी की लाइन में खड़े नजर आए। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये समस्या कोई नई नहीं है, सालों से यहाँ पानी की भारी किल्लत है। चुनाव के वक्त नेता वादे करते हैं लेकिन चुनाव बीतते ही सब कुछ भुला दिया जाता है। जब इस मुद्दे पर क्षेत्रीय बीजेपी विधायक से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने सचिवालय में व्यस्तता का हवाला देकर असमर्थता जताई। पूर्वी दिल्ली के चिल्ला गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और जानकारी ये मिली थी कि जब ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था गांव, जब से ही यहाँ पर पानी नहीं है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि सुबह टैंकर आता है और उस टैंकर में भी बहुत कम लोग जो है पानी ले पाते हैं। मेरे साथ स्थानीय लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, कितनी दिक्कत आती है पानी को लेकर? जानकारी मिली थी कि जब से ये इस्टेब्लिश हुआ था गाजीपुर गाँव, चिल्ला गाँव, जब से पानी की जो लाइन है वो नहीं डली है और कितनी दिक्कतें होती हैं आप लोगों को? नहीं, पानी की तो लाइन तो हैं। लाइन तो जो है यहाँ जो पुरानी लाइन थी वो बहुत पुरानी थी। अभी पीछे 2 साल पहले जो है रोहित मेहरोलिया विधायक आए, उनसे हमने अपनी मांग रखी थी, उस पर अमल हुआ। पानी की लाइन तो लगभग 90% बदल गई है, लेकिन उस लाइन का फ़ायदा क्या जिसमें पानी ना हो। लाइन में पानी जो है, पानी का प्रेशर जो है बिल्कुल नहीं होता और आता है 10-5 मिनट के लिए, यहाँ जो है आसपास आ जाता है। सारे गांव में कोई पानी नहीं है। अच्छा, जानकारी ये भी मिली है कि पास में ही पोर्श कॉलोनी है, वहाँ पर तो पानी आ रहा है लेकिन यहाँ नहीं आ रहा। यहाँ नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा, बिल्कुल सच बात है। जानने की कोशिश करी क्यों नहीं आ पा रहा है? नहीं, क्या कोई अधिकारी कोई कहता हो कि अब पानी आएगा या जीतने के बाद इस तरीके से वादे उन्होंने किए हों और पानी की सुविधा हम उपलब्ध करवाएंगे, तो क्या वाकई में उपलब्ध करवाई या नहीं करवाई? बिल्कुल कुछ नहीं किया। गांव को तो अपेक्षित जो मानते हैं ये लोग, और ये जो है सिर्फ वोट के टाइम पे जो है गांव में आते हैं, बाकी उसके अलावा जो है मतलब पब्लिक वहाँ जाती है तो नेता लोग बात करने को तैयार नहीं होते। पूरे चिल्ला गांव वालों को पानी अगर टैंकरों से लेने लगे तो गांव का तो आधे लोगों को भी पानी ना पूरा हो, सब अपना बोतलों का पानी पीते हैं। जो किराएदार हैं, कुछ गाँव के लोग हैं, नज़दीक हैं, वो टैंकरों से पानी भर लेते हैं। नहीं तो पानी की तो बहुत समस्या है यहाँ पे। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है तो किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या कोई विधायक, कोई नुमाइंदा यहाँ पर आ रहा हो या उनकी तरफ से कोई सुविधा आप लोगों को उपलब्ध करवाई गई हो? नहीं, अभी तक कोई सुविधा नहीं। विधायक आते हैं, अभी हमारे नए विधायक आए थे, उन्होंने कहा था ठीक है मैं पानी की समस्या दूर कराता हूँ, सीवर की समस्या दूर कराता हूँ, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जैसा कि आपने देखा कि जब ये इस्टेब्लिश हुआ था तो पानी की पाइपलाइन तो डली थी लेकिन नलों जो नल हैं उसमें पानी नहीं आ रहा है और सुबह यहाँ पर टैंकर खड़े होते हैं जिसमें कुछ लोगों को पानी मिलता है और कुछ लोगों को पानी उपलब्ध नहीं हो पाता। अब देखने वाली बात ये होगी क्या यहाँ के जो लोग हैं उनको पानी मुहैया होता है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन विधायक सिर्फ आश्वासन देते हैं, काम नहीं करते। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ मोहित शर्मा, सीजन डिजिटल, दिल्ली। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में वीरवार को शादरा दक्षिणी और उत्तरी जोन में अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। गीता कॉलोनी के 14, 15 और 16 ब्लॉक में दुकानों के सामने बने चबूतरों को बुलडोजर से गिरा दिया गया। वहीं जगतपुरी वेस्ट, लक्ष्मी मार्केट और न्यू गोविंदपुरा में भी अवैध निर्माण तोड़े गए। न्यू अशोकनगर की सड़कों से खोखे हटाए गए और रेहड़ियां जब्त की गई। शादरा उत्तरी जोन की टीम ने यमुना विहार B5 मार्केट में दुकानों के बाहर रखा सामान जब्त किया और एक ढाबे का तंदूर तोड़ दिया। भजनपुरा शास्त्री पार्क से लेकर सिग्नेचर ब्रिज तक सड़क किनारे से रेहड़ियां और खोखों को हटाया गया। खजूरी खास में वाहन जब्त किए गए। दिल्ली की सड़कों पे चलना मुश्किल हो रहा था क्योंकि बहुत सारे अवैध कब्जे थे, पार्किंग का सिस्टम ठीक नहीं था। लेकिन अब दिल्ली में भाजपा की सरकार आने के बाद दिल्ली की सड़कों को जाम से मुक्त करने का काम शुरू हो गया। सड़कों पे लगातार अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है जिससे व्हीकल जो है हमारी गाड़ियां निकल सकें। खासकर ऐसे व्हीकल जब इमरजेंसी होती है, एम्बुलेंस होती है तो मरीज गाड़ी में होता है, उसके लिए दिक्कत होती है। और इसी कड़ी में पूर्वी दिल्ली में शादरा दक्षिणी जोन में लगातार सड़कों से अतिक्रमण हटाया जा रहा है।
कृष्णानगर विधानसभा की पटपड़गंज रोड जो कि खुरेजी से शुरू होकर झील तक जाती है, इस रोड पर बहुत सारा अतिक्रमण था। उसको नगर निगम की जेसीबी ने, एयरलाइंस ने, हमारे वर्कर्स ने और हटाया। उसमें बहुत सारे पुराने खोखे थे, सड़कों के ऊपर कब्जा करके फुटपाथ बना हुआ था, उन सब को हटाया गया है। मेरा उन सभी लोगों से निवेदन है जिन्होंने सड़कों पर अवैध कब्जे किए हुए हैं, जनता की भलाई के लिए अपने कब्जों को हटा लें, नहीं तो नगर निगम की टीम आकर उन कब्जों को हटाएगी, तब आपको दिक्कत होगी। शाहतर नॉर्थ जोन के नए चेयरमैन पुनीत शर्मा चुनाव के बाद एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर अभिषेक मिश्रा के साथ वीर सावरकर चेस्ट क्लिनिक का दौरा किया और वहां की व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि जल्द ही इस क्लिनिक में ऑपरेशन थिएटर शुरू होने वाला है। पुनीत शर्मा ने कहा कि वे पिछले 7 दिनों में जोन के सभी अधिकारियों से मिल चुके हैं, उनके काम को समझने के बाद जरूरी निर्देश भी दिए हैं। इस दौरान जोन में अतिक्रमण हटाने की मुहिम भी चलाई गई, जिससे रास्ते साफ हुए और लोगों को राहत मिली। इसके अलावा एक 6 मंजिला इमारत की पहचान भी की जा रही है, जिस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी मैंने सभी अधिकारियों के साथ यहाँ मीटिंगें करी हैं, अभी सबको समझा है और जैसे कुछ बड़े जो मुख्य बिंदु जो मैंने चिन्हित करे, जैसे हमारे पार्क हैं और अभी गर्मी का सीज़न है तो वहाँ पर थोड़ी सी समस्या ज़्यादा थी कि पानी नहीं पहुँच पा रहा था। तो जहाँ पर जो बंद पड़े हुए ट्यूबवेल्स हैं उनको सही करवाने का कार्य किया जा रहा है। लगभग 100 से ऊपर ट्यूबवेल्स हैं जिनके वर्क ऑर्डर्स हो चुके हैं और बहुत जल्द उनका रिपेयरिंग का काम शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ मैंने आज डीसी साहब के साथ वीर सावरकर चेस्ट क्लिनिक का भी दौरा किया, जहाँ पर एक पीछे बहुत ही बड़ा लैंड खाली पड़ा हुआ है। मैंने बोला कि हॉस्पिटल में मरीज भी आते हैं तो साथ ही साथ उस लैंड को ब्यूटिफिकेशन किया जाए, साफ़ सुथरा किया जाए, उसमें घास लगाई जाए ताकि जो लोग वहाँ आते हैं उन्हें आराम से गर्मी के मौसम में बैठने की स्थान मिल सके। वहाँ पर 2-3 शेड भी डाले जा रहे हैं ताकि लोग आराम से बैठ सकें। साथ ही साथ सैनिटेशन डिपार्टमेंट को भी बोला गया है कि सही रिपोर्टिंग करी जाए मेट्रो वेस्ट के ऊपर। जो एक हमारे यहाँ कंपनी है मेट्रो वेस्ट जो यहाँ कूड़ा उठाती है, उसकी सही रिपोर्टिंग अभी तक सभी एसआईज नहीं दे रहे हैं, तो उनको बोला गया कि उनकी सही रिपोर्टिंग दें। फ्रॉड रिपोर्टिंग अब इस जोन में नहीं चलेगी। तो कुछ मुद्दों पे हम काम कर रहे हैं धीरे धीरे, जैसे एंक्रोचमेंट ड्राइव पे हम काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जो 6 मंजिल इमारतें बन रही हैं उनके ऊपर भी हमने बोला है, डीसी साहब को भी बोला है कि इस पे एक्शन चाहिए ही चाहिए। इस पे नो इफ़ नो बट है कि जो 6 मंजिल इमारत है आने वाले हादसों को जो बुला रही है उसको अभी हमें रोकना है इस जोन के अंदर। तो इन सब मुद्दों पे अभी हम काम कर रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके में मोबाइल स्नैचिंग की एक घटना सामने आई है। शिकायतकर्ता आकाश यादव नाम के एक युवक ने पुलिस को बताया कि जब वह अल मरुश होटल दक्षिण गणेश नगर के पास से गुजर रहे थे, तभी स्कूटी पर 2 अज्ञात युवक पीछे से आए और पीछे बैठे व्यक्ति ने उनका फोन झपट लिया और फरार हो गए। शिकायत मिलने के बाद मंडावली पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई, जिसमें दोनों आरोपी और स्कूटी साफ नजर आए। फुटेज और स्थानीय सूचना के आधार पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी पहचान 18 साल के कृष्णा के रूप में हुई है। वह मंडावली की अल्लाह कॉलोनी का निवासी है और नशे की लत का शिकार है। पूछताछ में उसने बताया कि वह और उसका साथी नशे के पैसे जुटाने के लिए स्नैचिंग करते हैं। पुलिस ने उसके पास से छीना गया मोबाइल और स्कूटी बरामद कर ली है। आरोपियों से उसके साथी और बाकी मामलों में शामिल होने की जांच की जा रही है। मंडावली पुलिस का कहना है कि इलाके में स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ रही थी, इसलिए गश्त और चेकिंग को तेज किया गया है। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। देखते रहिए CCN डिजिटल।